पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल 40 साल 30 साल हो गए शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी, गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल 40 साल 30 साल 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करेंगे, उनसे निवेदन। प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से, नकली नहीं, नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा है तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद, एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए। एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, देसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए। प्रेमवश भगवान को। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृ दोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर, उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा, केवल पितृपक्ष की। पितृपक्ष के अंदर जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौ माता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर
बाबा देवादिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ, आपने ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय भाव। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए, बड़े भाव से। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर संहिता। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है, पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे पर हमारा कल्याण कैसे होगा। तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी, धन्या तू सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी, कला तू कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये 3 देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा भी। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की 3 बेटियों का। अब कथा आती है एक बब्रहाज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बब्रहाज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बब्रहाज नामक लोक में बहिर्पक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं, पितृदेव। अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों, किस लिए, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बब्रहाज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितृ विराजमान है।
ये बहिर्पक्ष पहले पितृ नहीं थे, पर ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान ना किया, अर्थात शिव का अभिषेक ना किया, शंकर भगवान की भक्ति ना करी। और कितने किस्मत वाले हो जे नांदगांव वालों, ऐ महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत की सबसे प्रतिष्ठित नदी हो, सबसे प्रबल नदी हो, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया है। समुद्र ने मना कर दिया, समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग समुद्र, तुझे क्या चाहिए। नदी को अहम था, नदी को अहंकार था, नदी को अभिमत्ता थी, नदी को अभिमान था। मांग ले तुझे क्या दिया, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं मैं तुझको। समुद्र ने फिर मना कर दिया, नदी मेरे में रतन है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है। समुद्र कहता है मेरे पास रतन भरा पड़ा है, माणिक भरी पड़ी, औषधि भरी पड़ी, सब कुछ मुझ में है। मुझे नदी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र तू मुझे जानता नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र मांग ले तुझे क्या चाहिए। नदी बार 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 कर रही है, समुद्र बार बार मना कर रहा है। तब नदी का अहंकार देखा, नदी का अहम देखा, तब समुद्र ने कह दिया, नदी अगर तू देना चाहती है तो एक काम कर, हरी हरी दूबा, हरी हरी दुर्व, हरी हरी घास, हरी दुर्वा हरी घास लाके मुझे दे दे। समुद्र ने जैसे कहा तो नदी मुस्कुरा, नदी को हंसी आ, क्या रे समुद्र, मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी दुबा हरी घास, धूप दुर्वा। ए नदी, नदी बोल रही है समुद्र कुछ और मांग ले तुझे चाहिए। समुद्र कहता नहीं नहीं, मुझे तो हरी दुर्वा चाहिए, हरी घास चाहिए, केवल दूब ला कर दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने अपनी लहर फेंकी दुर्वा को उखाड़ने के लिए। छोटी छोटी दुर्वा लगी हुई थी। नदी अपना पानी का वेग फेंकती है, अपना अहम फेंकती है, पर वो दुर्वा टूट नहीं पाती। नदी ने फिर पानी का वेग फेंका, दुर्वा टूटी नहीं, घास टूटी नहीं। आखिरी में नदी हार गई और नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुर्वा नहीं ला सकी, मैं हरी हरी घास नहीं ला सकी, मुझे क्षमा कर दे। समुद्र ने कहा, नदी मैं जानता था कि तू दुर्वा नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि उसका एक कारण है। नदी, मैं तुझसे कहता कि पत्थर के टुकड़े लिया तू लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता पाषाण लिया तू पाषाण लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता लकड़ी ला लकड़ी लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता कुछ ला तू ला कर दे देती। पर दुर्वा तू इसलिए नहीं ला सकी नदी, क्योंकि दुर्वा पर पानी का वेग पड़ता था तो खड़ी हुई दुर्वा नीचे झुक जाती थी। जो दुनिया में झुकना जानता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उखाड़ कर फेंक दे। कौन फेंके? आगे बढ़ाकर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जब अपना हाथ आगे बढ़ा दोगे, जब अपना हाथ शंकर को पकड़ा दोगे, एक लोटा जल के बहाने ये हमारा हाथ शंकर के ऊपर जाता है, तो ऊपर नहीं जाता। मेरे ओघड़दानी जल चढ़ते से ही अपने शिव भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहीं गिरने नहीं देते, उसे कहीं गिरने नहीं देते। भजन या एक लाइन कीर्तन की बोली जाती है, वो लाइन
आप भी गुनगुनाओ। तो कभी शंकर के मंदिर में खड़े होगे तो बाबा के मंदिर में भी आपको वो लाइन का स्मरण होगा कि अंत समय प्रभु। जितने बैठे हो सब गाइए। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पक्ष में इसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी और आप और हम सब कथा के रसतत्व में बैठे। कितने किस्मत वाले भाग्यशाली, ये आपके भाग्य की सराहना है। आप और आज कितनी तारीख है? 27। बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना है। अपने बरही पक्ष ऊपर सुन रहे हो और पंडाल में लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र नांदगांव से कथा का रसपान कर रहे हो। अपने भीतर उतारिएगा कि पितृलोक कभी बुरा नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं होता, पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सामान मत खरीदो, पितृपक्ष में मकान मत बनाओ, पितृपक्ष में मकान का मुहूर्त मत करो, पितृपक्ष में ये मत करो, श्राद्ध में ये मत करो, श्राद्ध में वो मत करो, सबके हाथ जोड़कर कह देना कि पितृपक्ष में मेरा शंकर देव अधिदेव महादेव और पितृदेव ये दोनों की कृपा बरसती। आज भैया ये क्षेत्र में अगर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत भी रोग बीमारी का क्रम आता है तो उसका साथ तो हमको तुरंत उसी समय पर अंजुम ताई बोली कि गुरुजी लगभग हमारे नांदगांव और ये आसपास के मनवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोगों को आंखों में तकलीफ होती है उसकी जांच कराना,